अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स साइम रियाज हियर बैक टू यू विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो मैं अपने ज़्यादा इंट्रोडक्शन में उसका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज? कि जब भी मैरिज का वर्ड हम सुनते हैं हमारे जहन में क्या चीज़ आती है? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप में से काफ़ी लोग ये भी सोच सकते हैं कि मतलब इसका हमारी यूथ से क्या ताल्लुक है, मतलब इसका ताल्लुक हमारी नौजवान नस्ल से क्या है। देखें, इसका ताल्लुक अगर हमारी नौजवान नस्ल से नहीं ना है तो फिर यकीन करें किसी भी चीज़ से इसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आज की वीडियो के बनाने के पीछे जो मेरा इसके पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी अलहदा होती है कि बंदे के जहन में कोई ना कोई बात आई होती है, उसके साथ कोई ऐसा इवेंट या उसके साथ कोई ना कोई ऐसा कोई मतलब तजुर्बा होता है जिससे उसको ख्याल आया था कि यार नहीं, ये भी हमारे माशरे की जो ये भी है ना कि ये गलत फहमी है, ये गलतुल आम है हमारे माशरे में ये चीज़। तो उसके पीछे की जो कहानी है ना वो इस तरह है ज़रा कि ना वो ये है कि हमारा एक छोटा सा ना फास्ट फूड का भी बिजनेस है। तो वहाँ पे मैं था, तो वहाँ पे ना एक आदमी आया मेरे पास। तो वो मुझे कहता, आदमी नहीं था खैर, मुझसे थोड़ा 4-5 साल बड़ा होगा, लड़का टाइप ही था। मुझे कहता कि नहीं, असल में मैंने उससे क्वेश्चन किया। मैंने कहा भाई मुझे ना बताना कि अगर कोई वो जो कोई घर रेंट पे मिले तो मुझे ना ज़रूर बताना। मुझे किसी ने कहा हुआ था कि यार अगर मिले तो मुझे बताना। तो वो बंदा फिर कहता है लोगों को, तो अल्टीमेटली फिर कुछ ना कुछ बात बनी जाती है। तो मैंने उससे कहा कि यार रेंट पे चाहिए तो कोई घर तो अगर आपकी नज़र में लाजमी हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो आगे से हंस पड़ा। तो वो मुझे कहता है कि क्यों, खैर हो गया, आपने भी शादी करनी है? मैंने कहा है, शादी करनी है? शादी करने से मतलब क्या इसका ताल्लुक? वो कहता वो आपका दोस्त है ना, उसने वो शादी कर ली है। अच्छा, मुझे ना उस दिन मैंने कहा कौन सा दोस्त? वो दोस्त है जी मेरा एक ना, वो मेरा कोलीग ही है। हम तकरीबन 6-7 साल हो गए, हम एक ही मतलब टाउन में रहते हैं, एक ही मतलब गली में रहते हैं। दोस्त है मेरा। हमारी खैर अभी इतनी बातचीत नहीं है, पहले जब वो स्टडी वगैरह करता था तब मतलब स्टूडेंट वगैरह था, तो तब हमारी ज़रा बातचीत, उठना बैठना ज़रा ज़्यादा था। पहले खेल कूद वगैरह सब कुछ साथ होते थे। अब तो खैर प्रोफेशनल लाइफ में वो भी चल गया, अपनी भी ज़रा प्रोफेशनल लाइफ होगी, तब ज़रा मिलना जुलना इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा खैर, वो मुझे कहता है कि उसने शादी कर ली है। अच्छा, तो ना मुझे पता लगा, मैंने कहा है शादी कर ली, और बताए बगैर ही मुझे कर ली और मुझे पता ही नहीं लगा। तो वो कहता भाईजान कि उसने शादी की है, और क्या शादी की, और जिससे शादी की है वो एक लड़की बेवा है, मतलब शी इज़ अ विडो, कि जिससे उसने शादी की है। तो ना वो उसके बारे में कहने लग पड़ा कि यार उसकी उम्र ही क्या थी, उसने शादी की, और शादी भी किससे की, एक बेवा से की, और इस तरह की बातें कर रहा। अच्छा, मैं चुप करके सुन रहा था। तो अब जिस तरह की वो बातें कर रहा था ना, मेरा उसके साथ आर्ग्यू करना बनता नहीं था वहाँ पे, और मैं करना चाह भी नहीं रहा था। क्योंकि अगर आप अक्लमंद है ना, तो अगर कोई इंसान आपके सामने बेवकूफ़ों वाली बात करे ना, तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप उसको कोई जवाब ना दें। अच्छा, मैं चुप कर गया। तो आज ना मैंने सोचा कि मैं ना, उसका नाम हसन है, वो वाला हसान नहीं जो मेरे साथ जो मेरा ये चैनल है इसका पार्टनर है, वो हसान है। वो ये जो उनसा लड़का है जिसने शादी की है, वो उसका नाम है हसन, वो मतलब मेरा दूसरा दोस्त है। तो मेरे आज उससे मिलना हुआ, तो मैंने उससे बात की। तो मैंने उससे कहा, मैंने ना उसे अप्रिशिएट किया। मैंने कहा भाई बात सुनो, कि ना तुम्हें ये माशरा जो मर्जी का है, तुमने किसी की बात को नहीं सुनना। तुमने बहुत अच्छा काम किया है कि तुमने शादी की है, निकाह किया है। अब देखें, कुछ बातें ना, ये जो बातें मैं करने वाले ना, इसको इसको समझने की ज़रूरत है। अब आप मुझे एक बात बताएं, वो लड़का मतलब मुझसे एक ही साल बड़ा होगा, या मेरे जितना होगा, या 2 साल ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब इतना मेरे से जितने की मेरी उम्र उतने की उसकी उम्र होगी। अब जब आप जवानी की उम्र को पहुंचते हैं ना, तो आपको आप पावरफुल होते हैं, मतलब आपको हर चीज़ वो सही लग रही होती है जो आप करना चाह रहे होते हैं। और आपके पास जब आपके पास ताकत है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी के मतलब रोकने टोकने से आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा किसी बात से भी। तो अब देखें, वो मैंने उसको अप्रिशिएट इस बात पे किया कि यार उसने हलाल वे से एक निकाह करके क्या कहते हैं, एक ना मिसाल कायम की हम सब के लिए। वो मिसाल इस तरह कायम की कि अक्सर ना हम शादी के बाद मैंने कुछ लड़कों और मतलब और मर्दों को ना ये एक आर्ग्यूमेंट
देते हुए देखा है कि वो ना अपनी बीवी से आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि जी इस्लाम में जी मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है, और क्या कहते हैं 4 शादी की इजाज़त है, तो जी अल्लाह ने कुछ सोच के ही रखा होना है, ठीक है, हमारे लिए ये हक़ है हमारा। तो मतलब ना बहस कर रहे होते हैं। तो वो मेरे लिए ये इंतहाई अहमकाना बात है और इंतहाई स्टूपिड बात है। देखें, अगर अल्लाह ने कुछ मतलब आपको फैसिलिटेट किया ना किसी चीज़ में, उसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी वाइफ्स थी ना, उनमें से मेरा ख्याल ज़्यादा वही थी कि जो ऑलरेडी मतलब जिनकी पहले शादी हो चुकी थी। अगर आपको 4 शादियों का हक़ है ना, तो अल्लाह ताला ने आपको ये हक़ किसी और का भी घर बसाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, किसी और का भी घर बसाने के लिए दिया हुआ है, ताकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो दूसरी शादी भी करनी है वो आप उससे ही करें, किसी कुंवारी लड़की से भी करें, किसी अनमैरिड लड़की से ही करें। नहीं, ये अगर आप आर्ग्यूमेंट इस बेस पे कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, और ये इंतहाई अहमकाना बात है। अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी चीज़ का हक़ दिया तो उसके पीछे बहुत ही एक लॉजिकल रीज़न होता है, और वो रीज़न यही है कि ठीक है ना, अगर कोई लड़की है जिसको मतलब शी हैज़ बिन डाइवोर्स्ड, और आपको हक़ इसलिए दिया गया ताकि आप उसका साथ भी घर बसा सकें, उसका भी घर बस जाए, ठीक है ना। तो इसलिए नहीं दिया गया कि आप अपनी नाजायज़ बातों को जायज़ करार दें, ठीक है ना। आप अपनी जो आपकी हैं, ये आपके जितने भी थॉट्स हैं, जो आप आर्गुमेंट देते वक्त कुछ नहीं सोचते हैं कि यार ये हम क्या कह रहे हैं कि जी, और मतलब हमें बस जहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा था हम वो काम कर रहे होते हैं। तो ये इन चीज़ों के लिए नहीं अल्लाह ने आपको ये हक़ दिया। अच्छा, तो मैंने उसको बुलाया आज, तो मैंने उसे कहा कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, तुमने जो है ना ये अपने आप को ना कोई मतलब बिल्कुल ऑड नहीं समझना, ठीक है ना। तुम्हें बहुत लोग कहेंगे कि यार तुम्हारी उम्र क्या है, तुमने उससे शादी की, एक विडो से शादी की, और तुम्हारे पास तो तुम्हारे लिए तो बहुत रिश्ते होंगे। मैंने कहा लाख लोगों ने तुम्हें कहा होना है, पर तुमने कभी उनकी बातों में नहीं आना, ठीक है। ये स्पेशली वीडियो मैं उसके लिए भी बना रहा हूँ कि ताकि वो भी इनकरेज हो, और हम में से बहुत ज़्यादा लोग इनकरेज हों, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि यार हम सब के लिए कि हमारी जो शादी है ना वो एक बिल्कुल ही अनमैरिड लड़की के साथ हो, हम किसी का घर भी बसा सकते हैं, और कोई पता नहीं कि अल्लाह ताला आपके इस अमल से कितना ज़्यादा खुश हो। एक इंसान की एक मर्द की जो औलाद होती है ना, वो मर्द से होती है, और एक मर्द का जो रिज़्क होता है ना वो इंसान की बीवी से होता है, और जो निकाह होता है ना उससे आपके रिज़्क में इजाफा होता है। इसकी बजाय कि अच्छा, हमारी ना सोच बड़ी उलट है। हम पता क्या करते हैं, अगर कोई लड़का कोई गलत काम करता ना, मतलब निकाह के बगैर कोई और गलत काम कर लेता, वो तो हम फिर भी उसको गलत कह रहे होंगे, और अगर अब उसने निकाह कर लिया है फिर भी हम उसको गलत कह रहे हैं। हम जो लोग हैं ना, हम ना खुद जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं। तो खुदारा आपके से यही ना मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये जो उनसे गलत काम है ना, इसको फ़रोग ना दें और निकाह को आम करें। और इस वीडियो के पार्ट 2 का ज़रूर वेट कीजिएगा। मैं हसन भाई के साथ इंटरव्यू रखूँगा और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।